हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल। लास्ट टाइम हमने बात करी थी कीवर्ड रिसर्च के बारे में और हमने डिस्कस किया था कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। आज हम कीवर्ड रिसर्च को ही कंटिन्यू करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। टिप्स फॉर मीनिंगफुल कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च इज नेसेसरी फॉर कंटेंट development. In Uber suggest you can find which keyword you rank for. So once you know what keywords you already rank for, you can find related keywords. A couple of great places to look is SEMrush website and Google AdWords keyword planner. अगर आपको एक मीनिंगफुल कीवर्ड रिसर्च करनी है तो सबसे पहले आपको एक नहीं कम से कम 2 या 3 टूल आपको यूज करने पड़ेंगे कि आपको कहां-कहां उस कीवर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल सकती है। Uber सजेस्ट के अलावा आप Ahref को यूज कर सकते हैं, SEMrush को यूज कर सकते हैं या फिर आप Moz कीवर्ड प्लानर को भी यूज कर सकते हैं। Many of the results in research will be misspelling and typos, which reminds me to tell you something that do not intentionally misspell anything on your website. आप जानबूझ के अपनी वेबसाइट पे कुछ भी मिसस्पेल ना करें। आप जब कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसी भी स्पेलिंग्स आएंगी जो मिस्टेकन है या फिर वो गलत है, आपको पता लग जाएगा वो गलत है। आप इंटेंशनली उन स्पेलिंग को गलत ना लिखें, क्योंकि ये आपको अच्छा लग सकता है पर गूगल इस चीज को देखता है, आपकी वेबसाइट ग्रामेटिकली कितनी अच्छी है ये भी वो देख लेता है और ये आपकी ब्रांड इमेज के लिए अच्छा नहीं होगा। रिफाइन योर कीवर्ड रिसर्च अ बिट फर्दर बाय फाइंडिंग आउट व्हाट द कंपटीशन इज रैंकिंग for. Use Google Keyword Planner for refining your research on keywords. तो अभी आपको मैं एग्जांपल बताता हूं कि कैसे आप अपने कंपटीटर फाइंड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उनकी वेबसाइट किस कीवर्ड के लिए रैंक हो रही है और मैं अपनी वेबसाइट का कंटेंट कैसे बनाऊं कि मैं उनकी वेबसाइट से कंपटीशन कर सकूं। आप अपने इंटरनेट ब्राउजर में जाएं और लिखें Uber suggest, यहां से इसको ओपन कर लें। अब आप इसमें कोई भी कीवर्ड डालें जो आपकी नीश है वो आप इसमें लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा है गिटार लेसन्स, कंट्री इज इंडिया, सर्च। ये इसका डैशबोर्ड ओपन हो गया है और यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है और सीपीसी कितना है। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। ये वो कीवर्ड्स हैं जिसके लिए गिटार लेसन तो आपका प्राइमरी कीवर्ड है और इससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ लिखे आ रहे हैं। बिगिनर फॉर गिटार लेसन्स नियर मी, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं और यहाँ पे कंटेंट आइडियाज में लिखे आ रहे हैं वो रिजल्ट्स जो रैंक हो रहे हैं। आप अपने कंपटीटर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप ओपन करें google.com और आप यहाँ पे वही कीवर्ड लिखें जो आपने वहां लिखा था, गिटार लेसन्स। ये ऐड है, इसको अभी छोड़ देते हैं क्योंकि ये SEM की वजह से आ रहा है। ऑर्गेनिक रिजल्ट्स की बात करेंगे हम। ये YouTube का रिजल्ट आ रहा है और नीचे आ रहा है guitartricks.com। ये थर्ड रिजल्ट है जो इस पे अपीयर हो रहा है। इसकी वेबसाइट को ओपन करते हैं। ये वो वेबसाइट है जो टॉप 3 रिजल्ट्स में रैंक हो रही है। तो इस वेबसाइट के ऐसे कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिसके लिए ये रैंक हो रही है, आप यहाँ से इसका URL कॉपी करें और Uber सजेस्ट में जाके इसको पेस्ट कर दें एंड सर्च। तो आप जब Uber सजेस्ट में जाके इसको पेस्ट करेंगे तब दिखाएगा ये ऑर्गेनिक कीवर्ड कितने हैं और इसके बैकलिंक्स कितने हैं। देखिए 1,03,400 बैकलिंक हैं लगभग इस वेबसाइट पे और डोमेन स्कोर 75 है जो कि एक एवरेज है। अब नीचे वो कीवर्ड्स आ रहे हैं जिसके लिए वेबसाइट रैंक हो रही है, गिटार, प्ले ऑन द गिटार, सॉन्ग गिटार, स्ट्रिंग गिटार, गिटार लर्निंग, ऐसे कई सारे वर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये जो कीवर्ड्स हैं इसके लिए ये रैंक हो रहा है। अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, इस पूरे कीवर्ड्स को आप यहां से या तो डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप टॉप 20 कीवर्ड यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वो आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। व्यू ऑल SEO कीवर्ड दिस डोमेन रैंक्स फॉर। तो यहां से इसको करेंगे हम एक्सपोर्ट टू CSV
ये फाइल ओपन करेंगे तो जो थर्ड नंबर पे रिजल्ट आ रहा था guitartricks.com, अब उसके सारे कीवर्ड हमारे पास आ गए हैं। ये सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनके लिए वेबसाइट रैंक करती है और पर्टिकुलर कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम भी लिखा आ रहा है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं कि आपके कंपटीटर्स कौन कौन हैं और वो कौन से कीवर्ड है जिनके लिए उनकी वेबसाइट रैंक हो रही है। अब यहाँ 11वें नंबर पे मैं आपको रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ। मैंने इसका फॉन्ट बड़ा कर दिया, लिखा है गिटारा सॉन्ग्स और इसकी जो वॉल्यूम है वो भी काफी ज्यादा है, लगभग 10,000 है। लेकिन आप जानबूझ के अपनी वेबसाइट पे कुछ भी मिसस्पेल ना करें। तो अब जब आप यहाँ से ये जो कीवर्ड्स हैं वो देख लेंगे तो आप यहाँ से जो टॉप 20 कीवर्ड्स हैं आप इनको सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने कर लिया है सेलेक्ट। और आप इस तरीके से 2020 कीवर्ड्स की टॉप 5 जो आपके कंपटीटर है उसकी लिस्ट आप बना सकते हैं। मैंने पर्टिकुलर मीम्स वर्ड के लिए एक लिस्ट बनाई है जो ऐसी दिखती है। ये मीम्स के लिए मैंने बनाई थी, पूरी लिस्ट है हमारी जिसमें हमारे कंपटीटर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। sharechat.com, memecenter.com, scoopwhoop.com, boardpada.com, whatsappvideostatus.com, yourcode एंड swagvideostatus.com। अब इसमें कई सारे कीवर्ड ऐसे भी होंगे जिनकी स्पेलिंग गलत होगी, जैसे ये मैसेज कीवर्ड। मैसेज कीवर्ड की स्पेलिंग सही नहीं है पर ये कीवर्ड रैंक हो रहा है क्योंकि ज्यादातर लोग इसी कीवर्ड को ट्रेंड कर रहे हैं, जिस वजह से इस पर्टिकुलर कीवर्ड की रैंकिंग हाई हो गई है या इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। देखिए कितने लोग इसको सर्च कर रहे हैं, लगभग 1,36,00,000 लोग मैसेज वर्ड को ढूंढ रहे हैं, जबकि मैसेज की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। लेकिन आप इंटेंशनली अपनी वेबसाइट पे कोई भी मिस स्पेल नहीं करेंगे। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि आप अपने कंपटीटर्स ढूंढिए और वो कौन कौन से कीवर्ड है जिनको वो टारगेट कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आप सोर्स कोड का पता लगा सकते हैं आजकल गूगल क्रोम में। अगर गूगल क्रोम में या किसी और ब्राउजर में, इंटरनेट ब्राउजर में, मान लीजिए ये जो वेबसाइट है guitartricks.com, अगर मैं इसकी कोडिंग देखना चाहूं तो आप प्रेस कर सकते हैं Ctrl+Shift+I। तो यहाँ पे इसकी कोडिंग ओपन होके आ जाएगी आपके सामने। जब आप इसमें Ctrl+F प्रेस करेंगे तो फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा और आप इसमें सेलेक्ट करेंगे H1। अब ये जो H1 टैग आ रहा है यहाँ पे, ये लिखा रहा है बिगिनर गिटार लेसन्स। H1 टैग का मतलब ये है, ये इस वेबसाइट पे इसकी हेडलाइन है। तो जो हमने कीवर्ड सर्च किया था वो था गिटार लेसन्स, तो वो यहाँ पे हेडलाइन में आ रहा है। अगर मैं इस पेज की बात करूं तो मैं प्रेस करूंगा Ctrl+F और मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो पूरी पेज पे कितनी बार गिटार आ रहा है, 23 टाइम्स आ रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में गिटार आ रहा है कई बार। आपको केवल गिटार वर्ड वहीं लिखना है जहां इसकी जरूरत हो। जरूरत से ज्यादा किसी भी कीवर्ड को आप अगर यूज करेंगे तो वो कीवर्ड स्टफिंग मानी जाएगी और हो सकता है आपकी वेबसाइट इस कीवर्ड के लिए या आपकी वेबसाइट हमेशा के लिए गूगल स्पैम कर दे। दूसरा तरीका यह है जानने का कि आप सोर्स कोड को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आप कॉर्नर पे जाएं, यहाँ 3 डॉट्स हैं, मोर टूल्स, डेवलपर टूल्स। डेवलपर टूल्स में जाके आप सारी चीजें देख सकते हैं कि कहाँ हेडिंग है, कहाँ H1 टैग है या फिर कहाँ H2 टैग है। ये दो तरीके हैं जिनसे आप सोर्स कोड पता लगा सकते हैं। गूगल एल्गोरिदम आपकी वेबसाइट पे हर चीज चेक करती है। आप गूगल कीवर्ड प्लानर को भी कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं। अगर गूगल कीवर्ड प्लानर आपको यूज करना है तो आपको जाना होगा गूगल एडवर्ड्स में, टूल एंड सेटिंग्स, कीवर्ड प्लानर, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। यहाँ से आप कोई भी कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐड किया मान लो डिजिटल मार्केटिंग, गेट रिजल्ट्स।
यहाँ पे सारे कीवर्ड्स आ गए हैं, जैसे कि ऊबर सजेस्ट में आते हैं, आपको एवरेज मंथली सर्चेस बता रहा है कि कितने हैं, आपका कंपटीशन कितना है, आपकी टॉप पेज की बिड कितनी है 6.47 रुपीज, और टॉप पेज की कितनी है 72.29 रुपीज। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो इसमें आ रहे हैं। आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं अपने कैंपेन में, और आप इसको एसईओ के लिए भी यूज कर सकते हैं। देखिए कई सारे डिजिटल मार्केट एजेंसी सर्विसेज, इंटरनेट मार्केटिंग, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो आ रहे हैं। अब आपको रिफाइन कैसे करने हैं कीवर्ड्स। अब आपके पास दो तरीके हैं कि आप किस किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप अपने कंपटीटर्स के टॉप 20 कीवर्ड्स पेस्ट कर लें अपनी एक्सेल फाइल में, और उसके आसपास कंटेंट बनाएं और उसके लिए अपनी वेबसाइट को रैंक कराएं। ये थोड़ा कठिन हो सकता है, मगर इस तरीके से अगर आपने अपनी वेबसाइट को रैंक कराया तो आपकी वेबसाइट बहुत स्ट्रांगली एसईओ रिजल्ट देगी। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप थॉरोली रिसर्च करें, सारे के सारे कीवर्ड्स को एक साथ लें, अपनी एक्सेल फाइल में पेस्ट करें, और आप यहां से देख सकते हैं कि जो डिफिकल्टी आ रही है वो 91 आ रही है, यानी इस पर्टिकुलर कीवर्ड को रैंक कराना बहुत मुश्किल है। तो आप डिफिकल्टीज के लिए यहां से फिल्टर लगा सकते हैं, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, शॉर्ट हो जाएगा ये। और मैं ऐसे कीवर्ड यहां से सजेस्ट करूंगा आपको जिनकी डिफिकल्टी 40 से लेके और 60 तक है। ऐसे कीवर्ड्स को रैंक कराना थोड़ा आसान होता है, और इनकी जो सर्च वॉल्यूम है वो मीडियोकर लेवल की होती है। तो आप इन दो तरीके से अपनी कीवर्ड रिसर्च को पूरा कर सकते हैं। स्काउट योर कंपटीटर्स, व्यू कंपटीटर सोर्स कोड, जो अभी हमने देख लिया है, सोर्स कोड कैसे फाइंड करते हैं वो भी देख लिया। यू कैन सी टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टर्म्स ऑफ मेटा डाटा, अभी हमने सोर्स कोड से देखा था सारी चीजें। गूगल एल्गोरिथम चेक करती है हर चीज जो आपकी वेबसाइट पर है। पे अटेंशन टू गूगल, do not ignore Google's tool for keyword research. Here are all the tips we get from a basic Google search. First, there is autocomplete, an indispensable tool for learning which searches are most popular for any given term. Do not ignore the bottom result on first page. Think about customer point of view. We can also see if there are any related schema and holes we can plug by adding our own schema. By knowing who is the competitor, we can improve our keyword research. It is easy to get so deep in the mechanics of keywords that we forget what we are doing for. Think about customer point of view. ऑटो कंप्लीट ऑप्शन को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। आप अपने इंटरनेट ब्राउजर पे जाएं और आप ओपन करें google.com, और यहाँ पे वही कीवर्ड लिखूंगा मैं, गिटार। तो गिटार के लिए अपने आप ही यहाँ पे कीवर्ड्स आने लगे हैं, जैसे ऑटो कंप्लीट सजेशन, वो ऐसे कीवर्ड्स को दिखा रहा है जो बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहे हैं इस टाइम। गिटार लेसन्स, तो मैं अब पेज के बॉटम में आ जाता हूँ। जब मैं बॉटम में आया तो मैंने देखा यहाँ लिखा है फ्री गिटार लेसन्स फॉर बिगिनर अकॉस्टिक, गिटार लेसन्स फॉर बिगिनिंग पीडीएफ, फ्री गिटार लेसन्स एप्लीकेशन, बेस्ट ऑनलाइन गिटार लेसन्स यूट्यूब। यहाँ कई सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आप जब कीवर्ड रिसर्च करें तो आप बॉटम रिजल्ट्स को और ऑटो कंप्लीट रिजल्ट्स को इग्नोर ना करें, आपको इन वर्ड्स को भी कंसीडर करना चाहिए। थिंक लाइक अ कस्टमर, आपको एक कस्टमर की तरह सोचना है। So we have to target the customer. That's why we have to think like that way in which customer buy any product. For example, I have to buy a new mobile phone and my budget is 20,000. But how I go about that? अगर मेरे को कोई 20,000 रुपए का मोबाइल पसंद आया तो मैं क्या लिखूंगा ऐसी सर्च क्वेरी जो मेरे को पूरी इंफॉर्मेशन मिले। मैं सिंपली किसी भी सर्च इंजन में सर्च करूंगा बेस्ट मोबाइल फोन अंडर 20,000, क्योंकि मेरा बजट कितना है 20,000 रुपए। अब उससे रिलेटेड बहुत सारे रिजल्ट मेरे पास आएंगे, और उनमें मैं ये देखूंगा कि बेस्ट रिजल्ट कौन सा है, कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिसने अपना स्कीमा इतना अच्छा बना रखा है, किसने कंपैरिजन अच्छा कर रखा है,
कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिसने सारे के सारे फीचर्स अपनी वेबसाइट में बता रखे हैं उस मोबाइल के बारे में। इस तरीके से पता चलता है कि एसईओ एफर्ट्स कितना काम करते हैं पर्टिकुलर क्वेरी के लिए। अगर इसमें सेल्स फनल की बात की जाए, अगर हम कस्टमर की तरह सोचें, तो वी आर द साइट विजिटर्स और हमारे सामने क्या क्या चैलेंज होते हैं एज ए वेबसाइट ओनर। ट्रैफिक क्वालिटी, साइट रिलीवेंस, पहली चीज है कि कितना ट्रैफिक आ रहा है और हमारी साइट की रिलीवेंसी कितनी है। मोटिवेशन, साइट एंड कंटेंट क्वालिटी, हम क्या मोटिवेशन दे रहे हैं लोगों को जो वो मेरी वेबसाइट पर रुक रहे हैं, यूजर एक्सपीरियंस को इंक्रीज कर रहे हैं। ऑफर क्वालिटी, परसुएशन, मैं क्या उनके लिए ऑफर दे रहा हूं, क्या परसुएशन दे रहा हूं। कन्वर्जन हर्डल्स, ये वो वाला फेज है जब कस्टमर सोचता है अरे मैं खरीदूं या नहीं खरीदूं, ये सबसे बड़ा हर्डल है। एंड आफ्टर दैट कन्वर्जन। तो सबसे पहले 30 to 70% तो लोग वहीं से ही बाउंस हो जाते हैं और आप देखेंगे इस फनल में जो कन्वर्जन है वो 1 to 5% होता है, जो एवरेज कन्वर्जन है वो 2.74% है, जैसा रिसर्च में सामने आया है। लेट वेवरर्स, जो कन्वर्जन हर्डल्स वाला फेज है, ये यहाँ पे आपको कस्टमर का बहुत ध्यान रखना है कि वो पर्टिकुलर मोबाइल लेता है या नहीं लेता है। इस जगह ई कॉमर्स वेबसाइट रीमार्केटिंग को यूज करती हैं और भी कई सारे ऑफर्स को यूज करती हैं, वो कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देती हैं ताकि लोग अपनी फीस को पे कर सके और उस प्रोडक्ट को बाई कर सके। एडवांटेजेस ऑफ थिंकिंग लाइक अ कस्टमर, अगर आप कस्टमर की तरह सोचेंगे तो आपके लिए क्या क्या फायदे हैं। ये आपकी नेटवर्क और फनल को स्ट्रेंथ करता है, अगर वेबसाइट से आपके रिलेशंस अच्छे करता है। देयर इज जस्ट वन मोर टूल बट इट इज अ ग्रेट वे टू ब्रेनस्टॉर्म न्यू कीवर्ड। नोटिस दैट कीवर्ड रिसर्च इज नेसेसरी फॉर कंटेंट राइटिंग फॉर योर वेबसाइट। एक सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा, अगर आप कोई भी कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो उसके सिनोनिम्स का ध्यान रखें, जैसा कि इस इमेज में दिखा रहा है। व्हाट आर द अदर वर्ड्स फॉर फनी, amusing, lovable, comical, curious, odd, humorous, peculiar, comic, strange, droll। क्योंकि एज एन एग्जाम्पल अगर मैं एक वेबसाइट बना रहा हूं हैंड बैग्स के लिए, मेरी नीश है हैंड बैग्स, तो जरूरी नहीं है कि लोग हैंड बैग्स के लिए ही वेबसाइट पे आते हैं। आजकल बहुत तरीके के बैग आते हैं, क्लच बैग आते हैं, डफल बैग आते हैं, बैकपैक्स आते हैं, माउंटेन हाइकिंग के लिए अलग बैग आते हैं। तो मुझे अपनी वेबसाइट में इन सारे कीवर्ड्स का ध्यान रखना होगा कि मेरा जो कंटेंट है वो इन वर्ड्स के आसपास ही लिखा जाए और ये सारे वर्ड्स मेरी वेबसाइट के कंटेंट में आए। क्योंकि अगर कोई सर्च करता है पर्टिकुलर कीवर्ड हैंडबैग या क्लच बैग, तो मेरी वेबसाइट टॉप 10 रिजल्ट में सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे आनी ही चाहिए। आई होप आपको बातें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.learntoearnless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।